हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में, कंप्यूटर स्पेशल की क्लास में, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात किया था और लगभग 24 से 25 मिनट की वो वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर स्पेशल सर्च करना है। और कंप्यूटर स्पेशल में सबसे लास्ट वाली वीडियो जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैं ट्राई करूंगा कि डेली कुछ ना कुछ आता रहे, चाहे ओ लेवल के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, या फिर कंप्यूटर स्पेशल की वीडियो जो भी हैं आती रहेंगी बराबर, कोशिश यही रहेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखेंगे, जो भी पॉइंट बचा था एक बार ओवरऑल फिर से क्लियर करेंगे सभी सारी चीज़ों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने MS ऑफिस को, मतलब MS वर्ड को खोलता हूँ और यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट, बाकी लगभग सभी टैब को हम लोगों ने देखा था ओवरऑल। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कौन किसका क्या काम है, जिससे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी भी डॉक्यूमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट हमने कॉपी किया है, उसी को मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेलेक्ट के बारे में और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात किया है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट मैटर के आप फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एरियल ब्लैक और भी बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट, आपको जो आपको सही लगता हो आप यहाँ से देख सकते हैं। लगभग सारे फ़ॉन्ट हमारे पास है, तो इस फ़ॉन्ट में आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है फ़ॉन्ट टैब। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये जो साइज़ है, तो यहाँ से आप अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा, मैंने लिखा 55, तो ये देखिए 55 हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ये जो पहला लेटर है ये कैपिटल हो चुका है, ये देखिए छोटा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, मैं इसको छोटा करता हूँ। मैं सारे टेक्स्ट मैटर को छोटा करता हूँ सेलेक्ट करके। हमने साइज़ यहाँ पे 18 दे दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसके कलर को मैंने कर दिया रेड। इसके बाद इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया। जितने भी हम लोगों ने इसमें फॉर्मेट अप्लाई किए हैं, जितने भी हम लोगों ने इसमें फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है, अगर आप यहाँ पे एक साथ सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग बटन को प्रेस करेंगे। सारे जितने फॉन्ट इसमें लगे हुए हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई है, सभी एक बटन से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया था, चाहे उसको बोल्ड किया हो, चाहे यहाँ पे टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज किया हो या कलर को चेंज किया हो, जो भी जितने भी फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करते हैं, सभी फॉर्मेट को आप यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए इस बटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस बटन का इस्तेमाल हम लोग फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट से भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट की भी आपको दिख रहा होगा। तो अगला हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जैसे अगर कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ड्रा ए लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं काटना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं इससे,
कोई भी वर्ड है, जैसे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कई बार देखते होंगे जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, जैसे x2 x के जैसे पावर में यहाँ पे हमने लिखा है x स्क्वायर, और मतलब यहाँ पे जो इसको ये है, इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। हम लोग जो स्मॉल लेटर टेक्स्ट होता है उसके बेस लाइन में इसको हम क्रिएट करते हैं, और ये है जो सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। दोनों को हम अभी यूज करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x2, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये नॉर्मल लिख रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इस बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे छोटा हो गया है। तो यहाँ पे x छोटा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए कि मैं x को बड़ा कर देता हूँ, और 2 को सेलेक्ट करता हूँ और इस बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये छोटा बड़ा इसे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम ये भी है, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से आप x स्क्वायर कर सकते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए आप यहाँ पे x2 जिस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ हम लोगों ने कर दिया है। और ये जो है यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड टेस्ट हैं उसको यहाँ पे हम लोग अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, या किसी अदर फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट मैटर को लिखा है, जितने भी हम लोगों ने टेक्स्ट मैटर को लिखा है, उस टेक्स्ट मैटर को मैं यहाँ पे अगर करना चाहता हूँ अपर केस, तो ये सारे जितने हमारे पास वर्ड हैं सब अपर केस में हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको करना चाहूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सारे जो भी वर्ड हैं उसके मतलब उसको कैपिटल कर दो, तो यहाँ पे जितने वर्ड हैं उसके पहले मतलब वर्ड को पहले डिजिट, जैसे y है, इसमें u है, o है, यस है, हर वर्ड के पहले अक्षर को ये यहाँ पे कैपिटल कर दिया है हम लोगों ने। इसी तरीके से आप इसको लोअर केस कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेंटेंस केस कर सकते हैं जिस तरीके से सेंटेंस में होता है। और यहाँ पे है टॉगल केस। टॉगल केस में आप देख सकते हैं कि ये भी पूरा एक तरीके से कैपिटल टाइप का ही है, जिसमें पहला जो y है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, बाकी सभी यहाँ पे बड़ा है। अब यहाँ पे ये जो बटन आता है हमारे पास, हम लोगों ने बाकी इन सभी को देख लिया है। ये जो हमारे पास आता है ये है हमारे पास एक तरीके से हाईलाइट। जैसे हम लोग हाईलाइटर को लेके बुक को हाईलाइट करते हैं, तो कोई अगर आपको पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इसके सभी फॉर्मेट को हटाता हूँ, तो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्रीमेंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, चाहे लाइसेंस एग्रीमेंट बाय VCU को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपली मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा, ये हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और इसमें से हाईलाइट करने के कलर को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन को मैंने येलो किया है, नीचे मैं ग्रीन कर दूँ या रेड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद रेड हो गया ये। सेम इसी तरीके से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ, ये ग्रीन हो गया। तो इसका भी काफ़ी यूज किया जाता है। अगर कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और टेक्स्ट को आप इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, तो इसको हाईलाइट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारा फॉन्ट कलर है, ये जो बटन है हमारे फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए है। तो सिंपली यहाँ से मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, सभी फॉर्मेटिंग को हटाता हूँ,
मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, ठीक है, और थोड़े से साइज़ को इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो हम अगर चाहते हैं इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करना, तो यहाँ पे सिंपली जिस भी पोर्शन को आप करना चाहते हैं कलर, उस पोर्शन को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे आप जो भी कलर चाहते हैं, आप इस तरीके से जो कलर आप चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ का पोर्शन में रेड कर दिया, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको कलर नहीं समझ में आ रहा है या और ज़्यादा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप मोर कलर में जा सकते हैं। तो मोर कलर में जाने के बाद आपको देखिए किस तरीके का यहाँ पे पूरा कलर पैड दिख रहा है, रेड ग्रीन ब्लू RGB का फॉर्मेट यहाँ पे। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कलर को, जो भी समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड में जाके ये कलर पिकर ले सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर आपको सही लग रहा है उस कलर को उठा के उस फॉर्मेट में यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये था कलर। बाकी ये जो है हम क्या करते हैं कि एक बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं। बुलेटेड लिस्ट में डिफरेंट बुलेट स्टाइल को हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए ये एक तरीके से पॉइंट वाइज हो गया है, जैसे यहाँ पे बुलेट हमने यूज कर दिया। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये है नंबरिंग के हिसाब से, जैसे ये 1 हो गया, 2 है, जितने पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे ऑटोमेटिक नंबर के हिसाब से होता जाएगा। अगर मैं इसी को कुछ मल्टी लेवल लिस्ट के हिसाब से रखना चाहता हूँ तो मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन उपलब्ध हैं, जैसे कि करंट लिस्ट में इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास पहले से बना हुआ है, जैसे ये है, या फिर इस तरीके का हम सेलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन को। पहले से आप बनाया, जैसे ये एक हेडिंग है, एक हेडिंग के अंदर ए है, फिर वहाँ पे 1 है, उसके अंदर ए है। सेम इसी तरीके से जो भी आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे इस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल में आप जाएंगे, चेंज लिस्ट लेवल में यहाँ पे जो भी चेंज करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें आप जो भी यहाँ पे अगर न्यू मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको पसंद है उसको फॉन्ट को लेके और अलाइनमेंट यहाँ पे जो जितना सेट करना होगा, 0, 0.5, 0.5, और नंबर के अलाइनमेंट को आप सेंटर रखना चाहते हैं कि राइट रखना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से आपको करना है उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट। तो पैराग्राफ के इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका जो भी इंडेंट है डिक्रीज हो चुका है। सेम इसी तरीके से ये जो है हमारे पास तो हम लोगों ने इस बटन से यहाँ पे डिक्रीज किया इंडेंट को, और इस बटन से हम लोगों ने इंक्रीज किया। आप फर्क देख पा रहे होंगे, देखिए ये थोड़ा लेफ्ट साइड में आ जा रहा है प्रॉपर, मतलब कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एकदम बराबर अलाइनमेंट इसका सेट हुआ है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो राइट साइड में आपको देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से इसको सेट करना चाहते हैं तो जैसे इसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग के आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड कंट्रोल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके का बटन लगा के। और यहाँ पे अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो इसको सेंटर में कर सकते हैं। बेसिकली ये अलाइनमेंट है, कितने लाइन के स्पेस को देना चाहते हैं। जो वर्ड का मतलब गैपिंग है उस गैपिंग के लिए है 2.5 रखना चाहते हैं कि 3.0, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और बैकग्राउंड को शेडिंग करने के लिए कलर है, तो यहाँ पे कलर को भी आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कलर पहले से मौजूद हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे आप बॉटम के बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, टॉप के बॉर्डर को सही करना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर में जा सकते हैं, लेफ़्ट के बॉर्डर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं, इसको अपने हिसाब से सही कर सकते हैं जैसी भी आपकी ज़रूरत हो। और यहाँ पे हमारे पास कई सारे हेडिंग टैब बने हुए हैं, इसमें हमारे पास स्टाइल है, डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल है, वर्ड 2002, 2003, 2007, कलर, देखिए काफ़ी कलर यहाँ पे हमारे पास है। जो भी कलर आपको पसंद आता है उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट भी हैं। सेम यहाँ से फाइंड में आप कोई भी वर्ड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूँ और सेम कंटेंट को कॉपी करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर फाइंड करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर को तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट हो चुका है। और इसके जगह पे कोई और कुछ करना चाहते हैं आप, जैसे सॉफ्टवेयर की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ हार्डवेयर, तो यहाँ पे सिंपली आप हार्डवेयर लिख देंगे और हार्डवेयर लिखने के बाद लिख देंगे रिप्लेस। तो हार्डवेयर की जगह यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जगह हमारे पास हार्डवेयर हो गया है। अब यहाँ पे मतलब है कि जैसे रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, तो मतलब अगर सॉफ्टवेयर जहाँ भी है, अगर हर जगह को आप हार्डवेयर से चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहाँ भी हमारे पास सॉफ्टवेयर था हर जगह हमारे पास ये हार्डवेयर हो गया है। तो इसका भी काफ़ी यूज किया जा सकता है, फाइंड एंड रिप्लेस का भी। जब टेक्स्ट मैटर बड़ा हो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई सिंपल एक वर्ड उसके जगह पे कुछ और लिखना है, तो उसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा होम टैब। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बाकी सारे टॉपिक को लगभग क्लियर किया था। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो अगर ऑब्जेक्ट बना होगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मैंने जैसे कि अगर कोई हार्डवेयर है तो इसमें मान लीजिए कि मैंने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, इसके फॉन्ट को मैंने बढ़ाया है, या कोई टाइम्स न्यू रोमन या जो भी हमने फॉन्ट दिया है, और वहाँ पे सेम उसी तरीके का और डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और उसमें भी कई सारे वर्ड को हमने उसी तरीके का फॉर्मेटिंग दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी उस टाइप के टेक्स्ट हैं और उसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जितने भी वहाँ पे टेक्स्ट होंगे सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ, उस फॉर्मेटिंग के साथ सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने फॉन्ट टैग को देखा और यहाँ पे पैराग्राफ को देखा और स्टाइल में कुछ स्टाइल देखा और फाइंड रिप्लेस ये देखा। बेसिकली आप लोग कट और कॉपी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। यहाँ से आप ऐसे अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और कट करते हैं तो वो वहाँ से लाइन कट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं इसको। और जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर है एक तरीके से, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट हटाया जाता है वैसे ये फॉर्मेट ब्रश एक तरीके से इसको कह सकते हैं। मतलब कि अगर इस टेक्स्ट मैटर में मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है, इस ब्रश से, ये फॉर्मेट जो पेंटर है, इस पेंटर से मैं और जो भी टेक्स्ट मैटर है एक बार में सारे कंटेंट में वह सेम फॉर्मेट को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, मैंने इसको रेड कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर कर दिया और यहाँ पे ये टेक्स्ट मैटर को मैं फॉर्मेट पेंटर पे करता हूँ, सॉरी। तो देखिए ये जो मैंने फॉर्मेट पेंटर पे इसको सेलेक्ट किया था सेम उसी तरीके से ये हो गया। तो ये है फॉर्मेट पेंटर का काम। यहाँ पे आप क्लिपबोर्ड में जाके देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड का भी यूज बहुत ही किया जाता है, आगे मैं बताऊंगा। क्लिपबोर्ड में हमारे पास बहुत सारे फिगर भी होते हैं, जैसे क्लिप आर्ट है। और क्लिपबोर्ड तो मतलब ये है कि जैसे
आप अपने फ़ोन में देखते होंगे कि कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्लिपबोर्ड में आपका वो आइटम सेव होता है और बाद में जब भी वहाँ से पेस्ट करते हैं तो वहाँ से वो पेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि बार बार कोई कॉपी करते हैं, कोई पेस्ट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ टेक्स्ट मैटर को सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, तो ये जो हमारा है ये एडवांस कट कॉपी पेस्ट हो जाता है एक तरीके से। हमारे पास जो MS वर्ड में क्लिपबोर्ड है, इस क्लिपबोर्ड में हमारे पास जो भी हम टेक्स्ट मैटर यहाँ पे कॉपी करते हैं, जैसे मान लीजिए आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग एक कोई डॉक्यूमेंट को या एक कोई वर्ड को कॉपी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके पिछले वाले जो हम वर्ड को कॉपी किए रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आप जितने भी टेक्स्ट मैटर को, जितने भी वर्ड को यहाँ पे आप कॉपी किए हैं, लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपके क्लिपबोर्ड में सेव होता जाएगा और यहाँ से तुरंत पेस्ट ऑल कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमने कॉपी किया था सारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे यूज है, जो भी लगा के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसे सेलेक्ट करके। तो ये था क्लिपबोर्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और फाइंड, रिप्लेस, एडिटिंग और कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर इसको देखा है। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट में। तो इंसर्ट में सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज में हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट हमारे पास कवर पेज उपलब्ध है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार बुक बनाना चाहते हैं MS वर्ड से, तो बुक में जो हम लोग फर्स्ट पेज बनाते हैं या कवर पेज बनाते हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे जो कवर पेज हमारा लगा है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे, मान लीजिए मुझे ये कवर पेज पसंद आ रहा है तो इसको मैं लगा सकता हूँ ऐसे, और इसमें जो भी मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं ईयर लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट के टाइटल को लिख दूंगा, यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम, जो भी अपने हिसाब से करना होगा इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कवर पेज, इसमें आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गैलरी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन, फूटर, हेडर, कुछ आप जैसे हेडर फूटर कहते हैं हेडर वाले ऊपर वाले पार्ट को और फूटर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, एक नया यहाँ पे लुक बना सकते हैं पेज के। तो ये था हमारे पास कवर पेज। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं क्लिप आर्ट को कट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज। तो जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके बाद से हम ब्लैंक पेज चाहते हैं, एक नया पेज चाहते हैं, तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। इस पेज को छोड़ के अगर नया पेज, बेसिकली आप यहाँ से अगर मान लीजिए कुछ यहाँ तक टेक्स्ट मैटर लिखे हैं, उसके बाद इंटर भी प्रेस करते हैं तो हमें ब्लैंक पेज मिल जाता है। अगर मान लीजिए कहीं से आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, यहीं से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जो टेक्स्ट मैटर जहाँ पे हमने कर्सर रखा था वहीं से पेज ब्रेक हुआ है। अगला हमारे पास है टेबल। टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसे रो और कॉलम के हिसाब से टेबल बन रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल, इस तरीके से आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5x5 का टेबल बनाता हूँ, और यहाँ पे जब टेबल आप बनाते हैं तो एक नया हमारे पास डिजाइन का कॉलम खुल जाता है। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट हमारे पास फंक्शन हैं, जैसे आप देख लीजिए इस तरीके से टेबल के स्टाइल हमारे पास बहुत सारे हैं। जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है उस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको स्टाइल ये पसंद नहीं है तो इस स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको फॉन्ट चाहिए, जो आपको फॉन्ट चाहिए, जितना साइज चाहिए, इसके नेम को, जो भी आप यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं, कलर को, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मोर कलर से मोर कलर में जा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट में जो भी आपको समझ में आए इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे कलर शेडिंग भी कर सकते हैं, टेबल का जो शेडिंग है सेम इसी तरीके से इसके आप पतलाई और एक तरीके से कह सकते हैं जो मोटाई है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं।
देखिए ये इरेजर है, कॉलम को रो को मिटाता जाएगा जैसे जहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है टेबल का। बाकी टेबल छोटी चीज़ नहीं है, अगर अच्छे से बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ नहीं होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे है, हर जगह आप कोई भी डाउट होता है कुछ भी तो पूछ सकते हैं। और ओ लेवल में बहुत ज़्यादा डीप में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले चलेंगे। कंप्यूटर स्पेशल का बैच है तो बस उतना ही हम पोर्शन को कवर करेंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से बना सकें और आपका जो काम है वो हो जाए। यहाँ से भी आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं। अगर आपको फॉर्मेट के हिसाब से नहीं पसंद है तो जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास फंक्शन उपलब्ध है। मैं इसको हटाता हूँ कंट्रोल जेड से। तो ये था हमारे पास टेबल, और उसके बाद एक क्विक टेबल में भी आप देख सकते हैं कैलेंडर कुछ इस तरीके का बना सकते हैं। कैलेंडर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल में, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इसका काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबी वीडियो भी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को लगा सकते हैं। जैसे इस पिक्चर को मैं लगाना चाहता हूं तो मैंने इस पिक्चर को लगा दिया। इस पिक्चर को लगाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। उस ऑप्शन से इस इमेज को आप इधर उधर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि इसके ब्राइटनेस को सही कर सकते हैं, मैंने 20% कर दिया ब्राइटनेस, देख सकते हैं आप। इस इमेज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस कर सकते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे पास पहले से मौजूद हैं जो कि इफ़ेक्ट को लगा के आप इसके कलरिंग को कर सकते हैं। पिक्चर के शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस शेप में करना चाहते हैं तो ये हो गया। अगर मैं इस शेप में चाहता हूँ पिक्चर हो जाए तो ये इस शेप में पिक्चर हो गई। पिक्चर के इफ़ेक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, सॉफ्ट एज 0.1, 3D रोटेशन टाइप में पिक्चर को करना चाहते हैं तो ये 3D टाइप में पिक्चर हो गई। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को आप लोग ट्राई करिएगा। जितना भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, सॉफ्ट एज, रिवेल, 3D रोटेशन, सब में अच्छी अच्छी सिस्टम है जिसको आप लोग यूज करिएगा। मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। क्लिपआर्ट में हमारे पास बहुत सारे, आप लोग जानते होंगे कि एक लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसमें बहुत सारे हमारे पास इमेज प्री अपलोडेड होते हैं। जैसे मैंने लिखा, आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, मैंने लिखा बुक, आप सर्च करेंगे तो बुक की इमेज आ जाएगी। देखिए काफ़ी सारी बुक की इमेज आ चुकी है। इसी तरीके से कुछ भी आप लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, तो ये हमारे पास कंप्यूटर की इमेज आ चुकी है। ये हमारे पास क्लिपआर्ट है। शेप आप देख सकते हैं, बहुत सारे शेप हैं। इस शेप के मदद से लोगो और चार्ट, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी का कोई अगर प्रेजेंटेशन बनाना है, वैसे तो पावर पॉइंट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इससे भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी यहाँ पे हमारे पास शेप दिए गए हैं कोई वर्क नहीं है, सबका वर्क है। स्टार है, कॉलआउट्स है, फ्लो चार्ट्स है, ब्लॉक एरो है, बेसिक शेप्स है। और जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली में शेप्स को यूज किया है वो हमारे पास शेप यहाँ पे दिख रहे हैं। स्मार्ट आर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप, जैसे अगर कोई एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं, उसमें लिस्ट के हिसाब से समझाना है कि ये पॉइंट है, इसके अंदर में 3 पॉइंट है, इसके अंदर में 4 पॉइंट है, साइकिल बना के समझाना है, मैट्रिक्स, पिरामिड, रिलेशनशिप दिखाना है आपको, हायरार्की दिखाना है, साइकिल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सब में कलर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टेक्स्ट दे सकते हैं, अलग अलग इसके कलर को कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है चार्ट। मैं एक बार नया पेज ले लेता हूँ और इंसर्ट में हमारे पास है चार्ट। ये चार्ट आप देख चुके होंगे, ये है हमारे पास चार्ट। काफ़ी इसका भी यूज किया जाता है, चार्ट का भी।
जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इस चार्ट को यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में हम क्या करते हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग एक फाइल में लिंक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट मैटर को हम लोगों ने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख के और दूसरी फाइल को लिंक कर देंगे, तो उस टेक्स्ट पे आप लिखेंगे तो सीधे वहीं पे पहुँच जाएंगे। ये काम होता है हाइपरलिंक का। और बुकमार्क होता है, क्या बोला जाता है कि जैसे हम लोग ब्राउजर में देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट का हम लोग बुकमार्क बना लेते हैं, उस बुकमार्क पे क्लिक करते हैं तो चले जाते हैं, उस तरीके से यहाँ बुकमार्क का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है, हेडिंग्स, फिगर, टेबल्स, इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एज सी टेबल सी बिलो। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सकता है। और ये है हेडर पार्ट। हेडर पार्ट में भी बहुत सारे हेडर प्री हम लोग को बना बनाया मिलता है। जो भी आपको पसंद आता है, जिस तरीके का हेडर आप चाहते हैं आप अपने पेज में, उस टाइप का हेडर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यूज कर रहे होंगे तो काम नहीं कर रही होगी। तो अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं होगा, जैसे मेरे पास भी अभी लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो लाइसेंस वर्जन ना होने की वजह से बहुत सारे फंक्शन यूज नहीं करते, मतलब काम नहीं करते हैं। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको ज़रूरत है लगभग काम करता है। एडवांस फीचर जो होते हैं एमएस वर्ड में, अगर लाइसेंस एग्रीमेंट वाला आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर नहीं है एमएस ऑफिस का, तो दिक्कत होता है, नहीं काम करता है। ये हमारे पास है फूटर। फूटर पेज में भी बहुत सारे हमारे पास पहले से पेज बने हुए हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि कहीं ऊपर कहीं नीचे साइड में इधर उधर सब कुछ लिखा होता है। ये हमारे पास पहले से बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स हैं, जिस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ कोट लिख सकते हैं और इसमें भी आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बैकग्राउंड पहले से हम बना बनाया मिला हुआ है। इसके शेप को आप फिल कर सकते हैं। अगर इसके जगह पे आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना चाहते हैं तो नो फिल कर देंगे। ग्रेडियंट भी बहुत अच्छी चीज़, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट भी काफ़ी इफेक्टिव लुक देता है हमें। ये तो ग्रेडियंट है, काफ़ी इफेक्टिव लुक देता है। 3D इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं इसको। पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो ये है, टेक्स्ट के साथ पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप जिसको ट्राई कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आता है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो ये था हमारे पास इंसर्ट में क्या बोला जाता है, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट और वर्ड आर्ट देखते हैं। वर्ड आर्ट आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जिस तरीके का यहाँ पे हमारे पास ये स्टाइल दिख रहा है, सेम उसी तरीके में हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एमएस वर्ड और ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन के आ चुका है एमएस वर्ड। इसमें भी आप काफ़ी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी हैं। तो ये था हमारे पास वर्ड आर्ट। और ये है ड्रॉप, मार्जिन, सिग्नेचर लाइन। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये डिजिटल फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है। कुछ फंक्शन होते हैं जो कि काम नहीं करते हैं। डेट एंड टाइम, जिस फॉर्मेट में आप लगाना चाहते हैं डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई एडोब फोटोशॉप इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। और इक्वेशन कोई यहाँ से, जैसे साइन, कॉस, टैन, जो भी यहाँ पे जितने यहाँ पे उपलब्ध हैं, कुछ फ्रैक्शन हमारे पास प्री बने बनाए हैं, कुछ स्क्रिप्ट हैं, कुछ रेडिकल है, इंटेग्रल है, जो भी यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आपका यूज है, लगभग सारे यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं जो कि यूजफुल हैं, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट। बाकी ओ लेवल वाला जो हम लोग का बैच है उसमें एक एक पॉइंट को मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कंप्यूटर स्पेशल में 2 से 3 क्लास, 1, 2, 3 क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को ख़त्म करने वाले थे, इसलिए काफ़ी कुछ पार्ट है जो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा
कहीं भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंटेन है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारे पास है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हम लोग, जैसे कि मैं इस सारे कंटेंट को पहले रिमूव करता हूँ। पेज के अगर मार्जिन को हम लोग सेट करना चाहते हैं तो नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, जिस तरीके से आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। पेज के ओरिएंटेशन को, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कुछ दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म अवेलेबल, चाहे क्या बोला जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर्म अवेलेबल, BHU एंट्रेंस फॉर्म अवेलेबल, IIT, ऐसे कुछ भी आप दुकान वाले देखते होंगे कि ज़्यादातर जो काम करते हैं वो लोग लैंडस्केप में ही करते हैं। अगर हमें टेक्स्ट मैटर पे कोई काम करना होता है तो काफ़ी हद तक हम लोग पोर्ट्रेट यूज करते हैं, और इमेज पे काम करना होता है तो लैंडस्केप करते हैं। अगर 2-3 लाइन का टेक्स्ट मैटर है, हम लोग क्लियर दिखाना चाहते हैं तो उस टाइम भी लैंडस्केप यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास साइज है, जो कि जानते हैं कि हम लोग जो फोटोकॉपी कराते हैं दुकान पे वो साइज होता है A4। उसके बाद लीगल, एग्जीक्यूटिव, जो भी पेज आपके एनवलप साइज जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम लेफ्ट का, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास है ब्रेक। तो यहाँ पे हम लोग जिस पॉइंट से है उस पॉइंट को मतलब ब्रेक करते हैं पेज को, और नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक है, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। मतलब अगर चाहते हैं हम लोग कि जैसे जो भी हमारे पास इवन पेज है उसमें एक सेक्शन ऐड कर दिया जाए और न्यू सेक्शन उसमें ऐड कर दिया जाए, तो जैसे 2, 4, 6, 8 जो भी इवन है वो पेज यहाँ पे कट जाएगा, और क्या बोला जाता है ऑड पेज में ऑड पेज कट जाएगा, कंटिन्यूअस में मतलब लगभग सारे पेज कट जाएंगे, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वाला पेज कट जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग में हम लोग टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। और हमारे पास लाइन नंबर है, री स्टार्ट विथ ईच पेज, री स्टार्ट विथ ईच सेक्शन का भी यूज काफ़ी किया जाता है, आप लोग ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हमारे पास है वाटरमार्क। वाटरमार्क आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और या कोई कंपनी है, जैसे आप लोग इससे पहले वाली क्लास जो मैं थ्योरी क्लास लेता हूँ उसमें भी आप देखते होंगे कि इस डॉक्यूमेंट के नीचे कंप्यूटर नगर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कर लेता हूं और टेक्स्ट मैटर को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं। मैं यहाँ से नोटपैड से ले लेता हूं क्योंकि रैंडम टेक्स्ट जनरेटर अभी मेरा काम नहीं कर रहा है। हम लोग =रैंड से भी कॉपी करते हैं और लॉरेंट से। मैंने रैंडमली नोटपैड से टेक्स्ट ले लिया और इसको मैं पेस्ट करता हूं, और पेस्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि जो हमारे पास वाटर मार्क कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले मैं इस पेज के कलर को एक बार चेंज कर लेता हूँ। मैंने पेज के कलर को इस तरीके से कर लिया और यहाँ पे मैं अपना वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ। तो वाटर मार्क में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अपना कोई वाटर मार्क, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से अपने डेस्कटॉप से आज जहाँ भी पिक्चर होगा पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा, और कोई टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट लगा लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर नगर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा वाटर मार्क लग चुका है। तो ये है वाटर मार्क। पेज कलर आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपने पेज के कलर को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे कलर हैं, उस कलर को आप ले सकते हैं। पेज में अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉक्स टाइप का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, शैडो टाइप का, 3D टाइप का, कस्टम टाइप का। मैं कुछ यहाँ पे ट्राई करके दिखा देता हूँ। जैसे बॉक्स लगाना चाहते हैं और उसकी जो थिकनेस होती है कुछ इस तरीके का रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने लगा सकते हैं। इसका कलर भी वहीं से आप चेंज कर सकते हैं, आपको पेज के बॉर्डर में दिख रहा होगा। ये है हमारे पास पेज का बॉर्डर, और कलर यहाँ से जो आप चाहें कर सकते हैं। ये शेडिंग है, बॉर्डर है, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, शैडो, 3D, कस्टम, जिस हिसाब से आप अपना करना चाहते हैं।
तो ये हमारे पास पेज लेआउट है। पेज लेआउट में हम लोगों ने पेज बॉर्डर को इंडेंट में आप लेफ्ट कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट कितना छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद स्पेस कितना देना चाहते हैं बिफोर और आफ्टर में, और 0 PT देना चाहते हैं कि 10 PT देना चाहते हैं, इस हिसाब से अपना कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेज लेआउट। इसके बाद रेफरेंस है और मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। और बाकी यहाँ तक जो भी हमने बताया है इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कुछ आपको इसमें फंक्शन नहीं समझ में आता है और डाउट क्लियर करिएगा आप मुझसे कांटेक्ट करके, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे मैसेज, कॉल, टेलीग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, जहाँ जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। डाउट को क्लियर करिएगा। और एक क्लास और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेंगे, जो भी 10-15 मिनट, 20-25 मिनट का लेक्चर हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें क्लियर करेंगे। इसके बाद ओवरऑल पावर पॉइंट, एक्सेल खत्म करके आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर स्पेशल वाली क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को लाइक करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।